हाँ जी, एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ टाइम से ना मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैं अपनी गाड़ी को, अपनी रेनो ड्राइवर को कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ हर वीडियो में। और ये मॉडिफिकेशन जो है फंक्शनल से लेके कॉस्मेटिक दोनों इंक्लूड कर रही है। बेसिकली मुद्दा ये है, टारगेट ये है, गोल ये है कि अपनी इस गाड़ी को ना बेटर देन फेस लिफ्ट बनाना है। फेस लिफ्ट की तरह नहीं बनाना, बेटर देन फेस लिफ्ट बनाना है। अभी भी मैं मानता हूँ मेरी जो गाड़ी है फेस लिफ्ट से मच मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट अब लुक वाइज भी ना इसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ अभी तक हमने क्या कर लिया है और आज की वीडियो में ना हमारा क्या प्लान रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल मस्कुलर बना देंगे इस गाड़ी को और आप ना देख के कहोगे मतलब मज़ा आ गया। और थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन करते हुए ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है कि मॉडिफिकेशन यार इस तरह से ना लगे कि यार छिछोरापंती वाली, समझ रहे हो ना, कि मतलब एक गिमिकी सी, फ्लैशी सी, इस तरह की हमें लुक नहीं बनानी है। हमें इस तरह की बनानी है कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत ही क्लासी लगे। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक ना हम अपनी पूरी गाड़ी को डी बैज कर चुके हैं। कहीं पे भी एम्बलम्स जो है नहीं दिखाई दे रहे होंगे सिवाय इस टर्बो के। बाकी सब एम्बलम जो है ना मैंने हटा दिए हैं। प्लस यहाँ पर हमने कार्बन फाइबर का एक विनाइल रैप कर दिया है, ये जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था। अब आप में से बहुत भाइयों के कमेंट मेरे को ये भी आ रहे हैं कि इस लाइट का भी कुछ किया जाए, टेल लाइट का भी कुछ किया जाए। तो यार बिल्कुल करना है, बट अभी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि ये टेल लाइट आप देख रहे हो राइट साइड से ये ना ब्रेक हो रखी है, तो इसलिए मैंने इसको अभी के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर ये अरेंज हो जाती है, क्योंकि ये अभी अवेलेबल नहीं है, बट माइंड में बहुत कुछ है। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, फेस लिफ्ट की तरह हमें नहीं बनानी है, उससे बेटर बनानी है। तो आप टेंशन फ्री रहो, सारी चीज़ें छोटी छोटी ना सब मॉडिफाई होने वाली हैं, इंक्लूडिंग लोगो। इसमें भी कुछ करने वाले हैं, बट धीरे 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 थोड़ा सा पेशेंस रखना और थोड़ा सा बियर करना और बने रहना चैनल पे। बहुत ही बढ़िया मॉडिफिकेशन दिखने वाली है। आप जो भी कमेंट कर रहे हैं ना, सब मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ और सबका ना फीडबैक ले रहा हूँ। तो आप टेंशन फ्री रहो, सबका फीडबैक जो है ना टेक इन किया जाएगा। बट अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान ये भी रखना है कि छिछोरापंती वाली मॉडिफिकेशन ना लगे, वो एक स्टैंडर्ड की दिखाई दे। तो यार आज की वीडियो में ना अब बैक लुक में हम दोबारा आएंगे, अभी सिर्फ उसको वहाँ पर करके मैंने छोड़ दिया। आज एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में ना इसको देख के कुछ चल रहा है, तो एक काम करते हैं आज की वीडियो में ना ये जो हमारे फ्लेक्स व्हील है इनको उतारते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं। और क्या मॉडिफाई कर रहे हैं ये अभी आपको वीडियो में बने रहो, आपको पता लग ही जाएगा। बाकी उसके बाद यार बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ भी कुछ करेंगे, यहाँ भी कुछ करेंगे, ऊपर भी है और आगे फ्रंट पे भी बहुत कुछ माइंड में है, प्लस इंटीरियर में भी। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलो दोस्तों, मैं ना सबसे पहले काम करता हूँ, इन व्हील कैप्स को ना, चारों व्हील कैप्स को उतार लेता हूँ। तो दोस्तों चारों जो है ना फ्लेक्स व्हील्स जो है मैंने उतार दिए हैं। बहुत ही गंदे भी हो रहे हैं यार, इनको तो पहले सबसे पहले मुझे लग रहा है क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये चारों उतार दिए हैं। देख रहे हो बिना फ्लेक्स व्हील के कितनी ही अजीब सी लग रही है। बट एनीवेज, तो ना अब एज ए नेक्स्ट स्टेप ना मैं काम करता हूँ, इन चारों को लेके चलता हूँ अपने वर्क स्पेस एरिया में। वर्क स्पेस एरिया मेरा जो है बालकनी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर जो इस पर जो काम करना है ना वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा एक क्लीन और नीट एंड क्लीन सेटअप चाहिए होगा हमें। तो मैं ना क्विकली इसको अब लेके चलता हूँ अपनी बालकनी में और फिर आपको झट से मिलता हूँ चुटकी बजा के। तो दोस्तों ये ना सारे व्हील कैप्स जो मैं अपनी बालकनी में ले आया हूँ, अब ना हमें इसे अच्छे से सबसे पहले क्लीन करना है। तो ना उसके लिए ये सैंडिंग पेपर होता है ना, रेगमार, बिल्कुल हल्के वाला, पतले वाला जो होता है ना, इसमें बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट प्लेन ही होता है, वो वाला मैंने यूज़ किया ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आए। थोड़ी सी ना हमें इस पर सैंडिंग भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक स्पॉट मिट्टी जमी हुई है, वो इसी से निकलेगी। हल्का हल्का, बहुत तेज़ नहीं मारना ताकि स्क्रैच ना पड़े, बट इसको हल में ना अच्छे से सैंड कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इस पर सूखा कपड़ा मारना है, फिर इसको वॉश करना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा सूखा कपड़ा मारना है ताकि एक बार ना पूरा जो है क्लीन हो जाए, हम इसमें फर्दर काम कर पाए। तो ना मैं क्विकली इसको सैंड कर देता हूँ और फिर इसको क्लीन करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों देख रहे हो अच्छे से ना मैंने सोप वाटर से ना इसको धो दिया है। बट अभी भी देखो कहीं ब्लैक स्पॉट्स हैं यार, ये नहीं जा रहे हैं। बहुत मेहनत करी, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट ना मैंने अच्छे से इसको रगड़ा है। तो अभी एक काम करता हूँ, इसको ना सूखने देता हूँ 15-20 मिनट, क्योंकि अभी गीला है। और उसके बाद ना एक बार फिर से ड्राई सैंड और सूखा कपड़ा मारता हूँ और मैं फिर आपको मिलता हूँ।
लो जी, अब जो रह गया ना यार एक कार्बन, वो मुझे नहीं लगता कि जाने वाला है। तो दोस्तों व्हील कवर जो है पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब ना हमारे पास दो ऑप्शन है इसको मॉडिफाई करने के लिए। एक तो हम इसके ऊपर कार्बन फाइबर रैप कर दें जैसे अभी तक मैं अपनी गाड़ी में करता आ रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन है हम इस पर ब्लैक स्प्रे पेंट कर दें। तो मैं ना इस पर ब्लैक स्प्रे पेंट करने जा रहा हूँ। अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा देन आई विल गो विद अ रैप। तो फर्स्ट ना मैं इस पर स्प्रे करूँगा और मोस्ट प्रोबेबली दिस विल वर्क आउट। तो इसके लिए ना मैंने ये बेसिकली आफ्टर मार्केट स्प्रे लिया, 150 रुपीज़ की बॉटल आई है 400 ml की। तो होपफुली दिस विल कवर ऑल दी 4 व्हील्स। तो चलो क्विकली ना स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना बैक से पकड़ लेते हैं ताकि हाथ पे भी हमारा ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो गाइस एक व्हील कवर तो हमने डन कर दिया। देख रहे हो कितना ही परफेक्ट और कितना ही बढ़िया लग रहा है। सही में यार मज़ा आने वाला है, मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होल्ड करेगा। तो अब ना क्विकली से ना बाकी व्हील कवर्स को भी स्प्रे पेंट कर देते हैं। इसको भी स्प्रे कर देते हैं। ये ध्यान रखना लगभग ना 15-20 सेंटीमीटर स्प्रे बॉटल को पीछे से पकड़ना है, उससे इवनली स्प्रे पेंट होगा। तो दोस्तों चारों व्हील कवर पे ना पेंट हो चुका है, और अब मैंने ना इनको सुखाने के लिए रख दिया। लगभग आधा पौना घंटा सुखाना पड़ेगा। बट अब देखो यार कितना ही परफेक्शन में पेंट हुआ है। जैसे जैसे जगह मिली वैसे वैसे मैंने रख दिया। और आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये लगने के बाद ना लुक क्या ज़बरदस्त आने वाली है यार। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ी देर सूखने देता हूँ, लगभग 30 मिनट्स, एंड देन सीधा इसको कार में लगाता हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। दोस्तों गाड़ी की तो लुक को हम कर रहे हैं अल्ट्रा प्रीमियम, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी की फ्रेगनेंस को छोड़ दे। आज ना हम अपनी गाड़ी की फ्रेगनेंस को भी अल्ट्रा प्रीमियम करने वाले हैं। आज मेरे पास है उसके लिए इन्वॉल्व योर सेंसेस का फ्रेशली लॉन्च अल्ट्रा प्रीमियम रेंज। ये है एमिनेंस सीरीज का एटर्नल फ्रेगनेंस, फ्रेशली लॉन्च। और सबसे पहले तो यार इसकी पैकिंग देखो यार, जगह जगह गोल्ड की कितनी ही बढ़िया टेक्सचर फिनिशिंग दी गई है। देख के ही ना समा सा बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब देख के ही ना मैं इसका दीवाना हो गया हूं। और इसके अंदर अगर मैं इसको क्विकली ओपन करूं, आप देखोगे, आप कहोगे यार क्या ही चीज इस बार इन्वॉल्व ने निकाल दी है। बॉटल देखो, इसको भी निकालते हैं यार। ये देखो इतनी ही प्रीमियम बॉटल है यार। इधर हैंग करने के लिए जगह भी बनी हुई है, प्लस इसको आप 3M टेप के साथ जो इस बॉक्स में ही आती है, इसको आप अपने डैशबोर्ड पे भी लगा सकते हैं। मैं इसको अपने डैशबोर्ड पे लगाने वाला हूं। अगेन अभी तक मैंने आपको जितने भी इन्वॉल्व की फ्रेग्रेंसेस दिखाई हैं वो थी सारी प्रीमियम रेंज। दिस इज अल्ट्रा प्रीमियम रेंज। ये आपकी गाड़ी को ना बहुत ही क्लासी लुक भी देने वाला है, क्लासी फ्रेग्रेंस के साथ ही। तो अगेन इसको परचेज अगर आपको करना है, मेरी बहुत ही रिकमेंडेशन है, ये आपको करना चाहिए। अगर आपको अपनी गाड़ी की लुक के साथ साथ फ्रेगनेंस भी क्लासी करनी है, इसको जरूर लगा लो। तो इसको खरीदने के लिए आपको करना क्या है, हर बार की तरह इन्वॉल्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहां से इसको बाय कर लो। और हाँ, आप क्योंकि मेरे अल्ट्रा प्रीमियम सब्सक्राइबर भी हो, तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। मैं जो डिस्काउंट जो है और बाइंग लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। गो ग्रैब इट नाउ। तो दोस्तों चारों व्हील कवर्स लग चुके हैं, तो क्या कहते हो दिखा दूं? बाकी एक चीज़ है, अगर आपको ना ये अच्छे लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलो अब ना पर्दा उठाते हैं। 1 2 3 ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੁੰਡਾ ਟੌਪ ਨੱਚ ਔਰ ਗਾੜੀ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਨੀ ਵੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹ